जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसका लिंक है 2D मोमेंटम से, 2 डायमेंशनल मोमेंटम से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है ये, इसको ज़रा देखते हैं। पहले तो आप लोग नॉर्मली 1 डायमेंशनल मोशन में लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम को सही तरीके से जानते हैं। क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन में लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमारे पास जो है दो ऑब्जेक्ट्स, टू बॉल्स की बात की गई। हमारे पास एक एक्स है, एक हमारे पास क्या है, वाई है। अगर आप देखें तो बॉल एक्स जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है। मोमेंटम निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मास चाहिए होता है और उसकी वेलोसिटी चाहिए होती है। अच्छा, ये एक्स वाला ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन अगर आप वाई ऑब्जेक्ट की बात करें तो वाई वाला ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, इससे पता चलता है ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, अगर एक ही लाइन के अलोंग मोशन इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, ये है 1 डायमेंशनल। लेकिन अगर इस तरह के एंगल्स बन जाते हैं जिसमें दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएं तो क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोमेंटम होता है। खैर, देखते हैं हम इसको किस तरह से इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो आप जानना चाहें वो ये है कि भाई अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो तो उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो होगा। यहाँ ये बात बताता जाऊँ कि 2 डायमेंशनल मोशन में क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक उसका एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई कंपोनेंट। चलें वापस आते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है उसका एक्स कंपोनेंट भी वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ इसका मास जो है वो mx है, इसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। इसका मास mx है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 3.0। अब ये बन गया मोमेंटम। अब ये मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम एक्स ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट भी है। ठीक हो गया, यानी ये हो गया एक्स कंपोनेंट। मैं पूछूं इसी एक्स ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट क्या होगा तो आप कहेंगे वो ज़ीरो होगा। ये हमारे पास क्या होगा, एक्स कंपोनेंट है और इत्तफाक से उस ऑब्जेक्ट का नाम भी एक्स रखा गया है, ऑफ बॉल एक्स। तो ये उसका एक्स कंपोनेंट है। मैं आपसे पूछूं कि इसी का जो है आप वाई कंपोनेंट बताएं तो आप क्या कहेंगे, ज़ीरो होगा। इस तरह अगर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता तो उसका एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होता, नंबर 1। अब इधर आते हैं। ये सारा जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये वाली सारी डायग्राम बेटा ये कोलिजन से पहले की है। अब देखें, जब भी मोमेंटम को रिजॉल्व करना होता है पहले मोमेंटम को फाइंड आउट करना होता है। क्या मतलब इस बात का, ये रही उसकी वाई ऑब्जेक्ट की, वाई बॉल की वेलोसिटी, ये रही उसका मास। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालो, खाली जस्ट बोलो मोमेंटम निकालो, तो आप कहेंगे जी my इनटू उसकी जो वेलोसिटी है। वैसे तो हम नाम इस तरह भी रखते हैं ना, इसका नाम हम क्या रख दें, जैसे होता है m1u1 होगा। ठीक है, खैर अब आपको पता चल रहा है। मैं अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसका मास कितना है, 2.5 इंटू 9.6। ये क्या हो गया, इसका मोमेंटम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन 2D में हो, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एंगल 60 बना रहा है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, उसका मोमेंटम बनाना है। मोमेंटम कैसे बनता है, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मोमेंटम बन गया। अब हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास बेटा इस तरह से है कि 60 का एंगल बना रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा, एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा।
तो इसकी जो मोमेंटम है उसको तो मैं लिखूँगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे 2.5 इंटू 9.6। ये क्या चीज़ है, ये मोमेंटम है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक तो ये बात होनी चाहिए कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स लेफ़्ट होगा। अब वो हमें जानते हैं कैसे होगा। ये टेल है, ये हेड है। टेल से हेड की तरफ जाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, यानी इस चीज़ को मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखें इसका एक्स कंपोनेंट, अगर ये मोमेंटम है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या बना, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9.6 इंटू कॉस 60, ये डिग्री आ गया हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं ये वाई कंपोनेंट पूछूँ तो आप क्या कहेंगे, 2.5 इंटू 9.6 और ये क्या आ जाएगा साइन 60। तो आपने रिज़ॉल्व कर दिया। रिज़ॉल्व करने में पहले मोमेंटम बनाना है, जो मोमेंटम बन गया उसमें से एक कंपोनेंट के साथ क्या बनेगा, क्या आएगा हमारे पास कॉस 60, और दूसरे के साथ क्या आएगा हमारे पास साइन 60 आ जाएगा, राइट। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखें कि अब करना क्या है। अब उसने बताया हुआ है हमें कि जो बॉल एक्स है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है इन द डायरेक्शन अलोंग द ए एक्स। अब हमें पता है इस बात का कि ये जो लाइन है ये वाली, ये ए बी लाइन है, ठीक है। तो इसके अलोंग की हम बात करना चाह रहे हैं। जो हमारे पास जो बॉल हमारे पास है वाई है, उसका हमें मास भी दिया गया है और उसकी वेलोसिटी भी दी गई है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में पहले बताया। अब ये थी सारी बात किसकी, कोलिजन से पहले की। तो कोलिजन से पहले हमने कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर दिया। कोलिजन के बाद देखिए, कोलिजन के बाद हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है इनके एक्स कंपोनेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो दोनों के वाई कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट्स नहीं होंगे। बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, show that the ball X has a mass of 4.0 kg। तो पहली बात ये माइंड में रखें, जब भी हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन का केस आएगा आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में ये आएगा कि सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, एक्स कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम before collision is equal to sum of x components of momentum after collision। अच्छा, अब ये देखें कि अब ढूंढें ज़रा, पहले तो ये देखें इस ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा। तो इसको लिखें ज़रा, आप क्या लिखेंगे, देखें इसका मैस हमें नहीं दिया हुआ तो मैस को एम एक्स लिख दिया, उसकी वेलोसिटी दी हुई थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो यही इसका एक्स कंपोनेंट पे है। हम क्या कर रहे हैं, कोलिजन से पहले एक्स वालों को, कोलिजन के बाद एक्स वालों को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्ट का मास ये है, वेलोसिटी ये है, तो मैं क्या लिखूँगा, उसको मैं m से ही रिप्रेजेंट कर दूँ, एम एक्स लिख दूँ। चलें पहले एम एक्स लिख देते हैं, फिर 3.0 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, पहले ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट। अब देखें जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका हमने यहाँ पर इधर देखें मोमेंटम निकाला था, उसका ये क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि हम पहले एक्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2D में एक्स वालों को एक्स वालों से कंपेयर करते हैं। ये भी कोलिजन से पहले की बात है, लेकिन और करें तो इसका जो कंपोनेंट है टुवर्ड्स लेफ़्ट है, लेफ़्ट पे हो तो नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके सामने कोशिश करते हैं कि ये सामने आपको नज़र भी आए। तो ये देखें ये क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, 2.5। तो क्या माइनस लिखें, माइनस के बाद जो उसकी वैल्यू थी वो लिखें -2.5, और जो हम कह रहे थे साथ उसको मल्टीप्लाई करना है 9.6 इंटू
cos 60, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू, अब बताएं, अब ये कोलिजन से पहले एक्स कॉम्पोनेंट से, सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये आपने लिख दिया। और इसमें ख्याल रखा डायरेक्शन का, ये लेफ़्ट साइड पे था, इस डायरेक्शन में था, ये राइट साइड पे था, तो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखें आफ्टर कोलिजन की ये सिचुएशन थी, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मोमेंटम क्या हो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि दोनों वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे, ज़ीरो। बात समझ आ गई है। तो एक तो ये है कि आपको इस हवाले से इक्वेशन सही तरीके से बनानी आनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा,